प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं और वार्षिक परीक्षा 2026 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा 2026 के कक्षा 6 गणित का पेपर। छात्रों, ये गणित का पेपर है। पहले हम प्रश्नों का रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसका आंसर भी बताएंगे। ये पेपर 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आप 2026 में पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पूर्व ही आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपके वीडियो देखने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। गणित वार्षिक परीक्षा 2026 मॉडल प्रश्न पत्र, समय 2 घंटे 30 मिनट रहेगा आपका, पूर्णांक 70 का रहेगा। तो ये 2026 का जो पेपर है, इसमें सारा सब कुछ डिटेल में अच्छे से दिया गया है। तो पहले में आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कि आपको हर एक प्रश्नों का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, यानी हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी वाला दिया है 245 प्लस 355, इसका आंसर क्या होगा? आपको जोड़ करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, चलिए बताइए हमें कमेंट में। और प्रश्न नंबर दूसरा, आंसर आपको लास्ट में हम बता देंगे, पहले कमेंट में आपको बताना है। और अब प्रश्न नंबर 2, 1/2 का दशमलव रूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका दशमलव रूप क्या है? और प्रश्न नंबर 3, में क्या है? 7 गुणे 8, इसका आंसर क्या होगा? और चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सममिति का उदाहरण क्या है? सममिति क्या है? चलिए प्रश्न नंबर 5, 10/20 का सरल अनुपात क्या है? इसका सरल अनुपात आपको बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। तो ये थे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए चलते हैं खंड ख में अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो ये आपका है खंड ख, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक, उसमें आपको 1 नंबर मिलते थे, अब इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको करना है। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? उदाहरण लिखो। 3/5 को दशमलव में बदलिए। परिमाप क्या है? प्रश्न नंबर 9, 2 गुणे कोष्टक में आपका लिखा है 5 + 3 कोष्टक बंद का मान निकालो। प्रश्न नंबर 10, किसी आकृति का एक सममिति रेखा क्या होती है? खंड ग में आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के लिए रहेगा। ठीक है, लिखा है 3,567 माइनस 1298, 1,298 का मान निकालो। मतलब इसको घटाव करना है, इसको घटाना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 12 दिया है 12, 15 और 18 का एचसीएफ लिखा लो। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालो। प्रश्न नंबर 13, 2/3 और 3/4 को जोड़ो। ठीक है, ये आपका भिन्न का जोड़ है, इसको जोड़ना है आपको। प्रश्न नंबर 14, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 15, 3 गुणे +5 = 20, इसका आपको हल करना है। और खंड घ में आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक के लिए रहेगा आपका। प्रश्न दिया है एक आयत की लंबाई 10 सेमी है और चौड़ाई 5 सेमी है, तो परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है इसका। प्रश्न नंबर 17, निम्न आंकड़ों को स्तंभ आरेख यानी कि बार ग्राफ में दिखाओ।
क्षेत्रों की संख्या कक्षा 1 से 20, कक्षा बी बराबर 30 और कक्षा सी बराबर 25। प्रश्न नंबर 18, उस समय आपको भिन्न का जोड़ दिया था, अभी आपका भिन्न का घटाव है। 5/6 और 7/12 को घटाव करना है, सरल करना है। खंड आगे का आ गया। आपका वैकल्पिक प्रश्न है, कोई दो प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 19 क्या है? एक वर्ग का भुजा 100 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना है इसका। प्रश्न नंबर 20, यदि गुणे बराबर 5 हो तो 2x + 3 का मान निकालो। आगे चलते हैं। छात्रों, प्रश्नों का हमने रिव्यू कर दिया है, अब हम आ चुके हैं आंसर की तरफ। तो पहला जो प्रश्न था 245 + 355, तो इसका आंसर होगा 600। इन दोनों को जोड़ने पर आपका आंसर जो निकलेगा वह सही उत्तर है आपका 600। प्रश्न नंबर दूसरा का क्या है कि 1/2 का दशमलव रूप, तो क्या होगा? तो इसका जो दशमलव रूप होगा 0.5 होगा, उत्तर इसका बी वाला होगा। और सातवें का क्या होगा? 7 × 8, तो 7 वाट आपका होता है 56, आंसर इसका बी है 56। ठीक है, चलिए 4 को देख लेते हैं। सममिति का उदाहरण, तो इसका उदाहरण है वृत्त। प्रश्न नंबर 5, तो इसका सरल अनुपात था 1/2। ठीक है, चलिए अब आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें 0 और सभी धनात्मक पूर्णांक आते हैं। उदाहरण जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से ऐसे लेके अनंत तक आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का आंसर है 0.6। अब 8वां का, किसी आकृति की सीमा की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। परिमाप किसे कहते हैं? तो किसी आकृति की सीमा की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 का आंसर और 10, जो रेखा किसी आकृति को 2 समान भागों में बांट दे उसे सममिति रेखा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, इसको घटाना था तो इसका आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 12, ये है आपका अब आंसर। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, 15। दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए 17 और ये 18। छात्रों, ये थे 2026 के लिए आपके क्वेश्चंस के आंसर। कक्षा 6 के छात्रों का गणित का पेपर था। अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।